बटोगे तो बटोगे। बटोगे तो कटोगे, ये सुनकर क्या लगा था? कौन काटेगा, कौन बांटेगा? बाहर वाला। पिछले 5-6 सालों से सोशल मीडिया पर कुछ पर्टिकुलर पॉपुलर पेजेस और जिन्हें तमाम लोग अपने हितैषी कहते हैं, उन पर्सनालिटी के पोस्ट पढ़कर, यूट्यूब वीडियो सुनकर मन में सवाल तो आए होंगे, क्या सच में मोदी जी मौलाना हो गए हैं? मन में सवाल आए होंगे कि क्या सच में मोदी जी को अब हिंदुओं से फर्क नहीं पड़ता? सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़कर मन में आया होगा कि ये तो भगवान राम का देश था, बुद्ध का कैसे हो गया? या ये कि अब जाति पूछकर जनगणना करेंगे तो जनरल का क्या? जनरल की फिक्र नहीं है सरकार को, मंदिर कैद है, सरकार प्रो जिहादी है। गुस्सा आया, मन में आया ना कि अब से भाजपा को वोट ही नहीं देना है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये सब केवल सोशल मीडिया नैरेटिव का हिस्सा है तो, या अगर ये कहा जाए कि शाब्दिक मर्यादा की तिलांजलि देकर विमर्श को ट्रिविलाइज किया जा रहा है तो, जबरदस्ती एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जो आपको और हमें ये यकीन दिला दे कि आपके और हमारे धर्म के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है कि सब जगह असहमति के लिए ऐसे विचार रखे जा रहे हैं जिनमें भाषाई मर्यादा दिखाई नहीं दे रही? आखिर ये बात कैसे कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है बल्कि एंटी हिंदू हैं? ही इज नॉट हिंदू इनफ, ऐसा अपने आप को ट्रेडिशनलिस्ट बताने वाले कहते हैं, सो कॉल्ड ट्रेड्स, जिनका मानना है कि भारत में अब हिंदू माइनॉरिटी बन जाएगा। ठीक है, हमें स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स के साथ चलना है, लेकिन पहले से ये डिक्लेयर कर देना कि हिंदू माइनॉरिटी बन जाएगा, क्या स्ट्रेटजी है? हमारे विचार से तो ये डिफिटेस्ट एटीट्यूड है। फिर सच्चाई है क्या? ये ट्रैक्स का रीच फार्मिंग है या जमीनी हकीकत? चलिए एक एक करके इन क्लेम को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या भारत बुद्ध का देश नहीं है? वैसे आप क्या सोचते हैं? इन सोशल मीडिया पेजेस और पर्सनालिटीज के अनुसार पीएम मोदी इंटरनेशनल फोरम पर ये पुश करते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। शायद ये पूछते हैं कि पीएम मोदी ये क्यों नहीं कहते कि भारत भगवान राम या श्री कृष्ण का देश है? और सवाल ये है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में ये क्या साबित करने की जरूरत है कि भारत श्री राम और श्री कृष्ण का देश है? माने ये बात तो वैसी ही है जैसे दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, सूरज पूरब में उगते हैं, पृथ्वी गोल है इत्यादि। जो ऑब्वियस है उसे रोज रोज दोहराने की जरूरत कहाँ है? रोज रोज कहने की जरूरत वहां पड़ती है जहाँ किसी तरह का डाउट रहता है। और जो सवाल मैंने पहले किया कि क्या गौतम बुद्ध भारत के नहीं है, आखिर हमारे ही सनातन के कई पुराणों में ये माना गया है कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। ऐसे में अगर इंटरनेशनल फोरम पर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? चाइना और जापान को हमारी सिविलाइजेशनल ग्लोरी को एप्रोप्रिएट करने दें। और सवाल ये है कि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कोई 2014 से थोड़ी माना जा रहा है, ये सदियों से है। फिर तमाम ये भी क्लेम करते हैं कि पीएम मोदी कहते हैं कि हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है। इन पत्थर की मूर्तियों में क्या रखा है? पहली बात तो हिंदुइज्म कहना बंद कीजिए। अंग्रेजी में इज्म इस शब्द का अर्थ समझिए। ये कॉलोनियलिज्म की सोच पर आधारित है, मतलब आपका धर्म केवल एक बिलीफ है, आपकी सोच है, ना कि सच्चाई। दोनों में अंतर देखिए, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अलग है। खैर, सनातन धर्म केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं है। हमारे देवता जीवित होते हैं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम सूर्य को पूजते हैं, जल देवता है, वायु देवता है, नवग्रह है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने गलत क्या कहा? हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, वह उससे कई बढ़कर है। आखिर हमारे दर्शन का आधार यही है कि हम सनातन को बॉक्स करके नहीं रख सकते। फिर आरोप आते हैं कि मोदी जी मंदिरों के लिए कुछ नहीं करते, मुस्लिम वेलफेयर पर ध्यान देते हैं, उनके लिए स्कीम्स हैं, अंबेडकर स्टैचूज पर खर्च होता है। अब देखिए, इस बात का क्या जवाब हो सकता है कि मोदी जी मंदिरों के लिए कुछ नहीं करते? इसका जवाब किसी तरह का क्लेम तो हो नहीं सकता। दरअसल इसका जवाब मोदी जी द्वारा ही सोमनाथ से अयोध्या और काशी से महाकाल और बैजनाथ धाम तक में दिखाई देता है। देश दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति मंदिर नहीं तैयार करता, वह मंदिर के लिए वातावरण तैयार करता है। और इस फ्रंट पर अगर कोई कमी दिखाई दी हो तो उस ओर इंगित किया जाना चाहिए। देखिए, अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है जब सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का बजट म्यूजियम, सेमिनार, सर्किट और आईबीसी पर खर्च होता था।
आज उसी मंत्रालय का बजट किस ओर जा रहा है वह बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। धार्मिक पुनरुत्थान हो या सांस्कृतिक, वह लोग से जुड़ रहा है और आम नागरिक ये अंतर सीधा देखता भी है। और रही बात अंबेडकर को भगवान बनाने की, तो इस तरह के क्लेम ऑब्जर्वेशन और उसका उससे निकलने वाले अतिरेक ही तो है। अब देखें, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि देश में आज SC/ST कम्युनिटीज 25% से ज्यादा है और वे भी हिंदू ही हैं। ऐसे में ये सोच रखकर कहां तक जाया जा सकता है? और सनातन के संरक्षण के लिए पीएम मोदी के काम गिनाने जाएंगे या उन्हें क्वांटिफाई करने जाएंगे तो केवल 11 सालों में मोदी सरकार ने 800 करोड़ का महाकाल कॉरिडोर, 900 करोड़ रुपए का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 12,000 करोड़ रुपए का 4 धाम हाईवे, हजारों करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्कीम्स चलाई है। राम मंदिर बना है, उसका क्या? ये सब काउंट नहीं होगा। कौन सी एंटी हिंदू सरकार ये करने जाएगी? और क्यों ये तथाकथित एंटी हिंदू सरकार हज सब्सिडी बंद करेगी? वो सब्सिडी जो दशकों तक कांग्रेस चलाती आई। वेलफेयर स्कीम्स जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन, आयुष्मान भारत, ये सब गरीबी मुक्त भारत के लिए है, किसी स्पेसिफिक धर्म या मजहब के लिए नहीं। कितने गरीब हिंदू हैं जो BPL लाइन से ऊपर आए, जिनके दशकों में पहली बार पक्के घर बने, गैस आई, दवाइयां मिली, वह भी लगभग मुफ्त। ये सब तो इन ट्रेड्स के हिसाब से बेफिजूली है। इतना ही नहीं, 10% रिजर्वेशन EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, इसमें किसका फायदा हुआ? मोदी जी चर्च जाते हैं, मॉस्क जाते हैं, एक कट्टर हिंदू पीएम कैसे जा सकता है? भाई वो मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। भारत एक लोकतंत्र है, ऐसे में वे चर्च नहीं जाएंगे, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट कर लेंगे। देखिए, आरोप बहुत हैं, इनके नैरेटिव ऐसे चलते हैं कि क्या बताऊं। CAA को मोदी ने चूल्हे में डाल दिया, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। UGC एक एंटी सवर्ण इंस्ट्रूमेंट है, कास्ट सेंसस सबसे बड़ा धोखा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हटाया नहीं गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेशनल लेवल पर लागू नहीं किया, एंटी कन्वर्जन लॉ नेशनल लेवल पर पास नहीं हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP भारतीय नॉलेज सिस्टम पर बहुत स्लो है, और ना जाने क्या क्या। CAA इसीलिए अटका क्योंकि बीच में कोरोना महामारी आ गई, लेकिन पास होने के बाद आज प्रोसिक्यूटेड हिंदू, सिख, जैन, पारसी को सिटीजनशिप मिल रही है। आप क्या चाहते हैं? हर सिटीजनशिप पीएम मोदी अपने हाथ से दें? NRC के समय आसाम में क्या हुआ जो सब जानते हैं। ऐसे में रुककर अच्छे से करवाना हार नहीं, समझदारी है। समझदारी का अर्थ जानते हैं आप? ट्रिपल तलाक हटाया गया, वक्फ कानून अमेंड किया गया, हज सब्सिडी सस्पेंड हुई। बांग्लादेश की राजनीति और हिंदुओं को सेफगार्ड करने के लिए भारत ने क्या किया, कैसे किया, वो हमारे चैनल पर विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं। कास्ट सेंसस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि आखिर क्या बदलाव हुआ, कौन गलत फायदा उठा रहा है? ये कहना कि पहलगाम में जाति नहीं धर्म पूछ कर मारा गया गलत नहीं है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है। अगर सरकार के पास आंकड़े होंगे तो पॉलिसी बनाने में उतनी आसानी होगी। और रही बात NEP की, तो ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम में आज तक का सबसे बड़ा बदलाव है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। देखिए, नैरेटिव एक्सपोज करना हमारा काम है, लेकिन इसी के साथ आपका भी काम है कि आप किसे सुनते हैं, किसे पढ़ते हैं और अपनी रिसर्च कितनी करते हैं। मोदी जी एंटी हिंदू हैं, ये नैरेटिव अपोजिशन नहीं पुश कर रहा है, इकोसिस्टम नहीं पुश कर रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मोदी जी हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं। उनके लिए मोदी जी कट्टर है, एंटी माइनॉरिटी है। ये आवाजें हमारे सिस्टम के भीतर से ही आ रही हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बटोगे तो कटोगे का अर्थ समझते हो, क्योंकि बटना आसान है। वह तो चाहते हैं कि ब्राह्मण SC ST से लड़े। आप क्षेत्रीय प्राइड में उलझ रही हैं, इसीलिए ये समझना अत्यंत जरूरी है, एक है तो सेफ है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।